नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। अंकुर सर भी हमारे साथ हैं। पड़ोसी यानी पाकिस्तान की आज चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में हालात जो बदल रहे हैं, 5 अगस्त को एक प्रोटेस्ट की बात कही गई है। इन सब के बीच इमरान खान जो हैं वो सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स में धीरे धीरे फिर से आ रहे हैं। क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ वहाँ से अपडेट्स है, सबसे पहले वहीं से चर्चा शुरू करते हैं। सर, पाकिस्तान में क्या कुछ? देखिए, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो आपका इशारा है वो इमरान खान को हाँ। लेके है। इमरान खान को लेके अभी सिचुएशन काफ़ी टेंस है। टेंस इन द सेंस के 5 अगस्त को पीटीआई का एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट है, और जैसा कि पता होगा कि पिछले साल भी एक प्रोटेस्ट हुआ था इस्लामाबाद के डी चौक में। और इस्लामाबाद के डी चौक में जब अली अमून गंडापुर और उनकी जो बुशरा, उनकी जो वाइफ है इमरान खान की, बुशरा बेगम, वो आई थी। और फिर उनके इस बात करीब आसपास जो लोग थे उनके समर्थक, उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसमें करीब करीब 10 से 16 के बीच में कुछ लोग मारे गए थे। और पूरा इस्लामाबाद का पूरा जो एरिया था, वो जो सेंट्रल इस्लामाबाद है, वो पूरा सील कर दिया गया था। ये तब की बात है जब वो पहले प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल। लेकिन अगर इस साल भी अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं उसका असर भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब बड़ा इन द सेंस क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए, अगर फ़ैन फॉलोइंग की बात करें, उनके बेस की बात करें, इमरान खान का वो इंटैक्ट है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे। और लोग आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। लाहौर को अगर छोड़ दें या पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस को छोड़ दें, वहाँ ऐसा कहते हैं जानकार कि असर कम है, बट रिलेटिवली बाकी इलाकों में उनका एक बेस है। अब अगर ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है तो सरकार के लिए मुश्किल होगी। प्रोटेस्ट में ज़्यादा लोग आ जाते हैं, आने दिए जाते हैं, क्योंकि उनका अगर धरना चलता है इस्लामाबाद में तो वो भी एक बड़ी चुनौती होगी मौजूदा हुकूमत की। तो ये तमाम तरह की चुनौतियां हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इमरान खान के बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, क्योंकि ये खबर आई थी कि बच्चों ने राब्ता किया है। क्योंकि जो सिचुएशन है, इमरान खान ने बेसिकली जेल से ये आरोप लगाए हैं कि उन्हें अपने बच्चों से बात करने के लिए रोका जा रहा है। जो उनके बेटों का नाम है कासिम और सुलेमान, तो कासिम और सुलेमान से बात करने के लिए रोका जा रहा है। तो अब ये भी कयास लगाने लगे थे जो पीटीआई की क़यादत है कि क्या सुलेमान और कासिम वापस पाकिस्तान लौटकर पीटीआई की बागडोर संभाल सकते हैं। तो ये तरह तरह के अपडेट्स हैं, जिसे हम नए नेता की लॉन्चिंग अपने यहाँ कहते हैं। हाँ, भारत के संदर्भ में हम भारत कहते हैं, के तो एक संदर्भ तरह में से तो लॉन्चिंग भी हो जाएगी 5 अगस्त को, हाँ, अगर वो आते हैं लेकिन तो। अभी तय नहीं हो पा रहा कि कासिम और सुलेमान क्या वापस आएंगे पाकिस्तान। ये बड़ा सवाल है जी बट ये है कि राफ्ता तो हुआ है। जी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इमरान खान का भविष्य, इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है मुनीर के साथ उनके रिलेशंस या मुनीर के साथ उनके समीकरण। वहाँ क्या पेंच है दोनों के बीच? देखिए, मुनीर ने जब वो फील्ड मार्शल बनाए गए, उनकी ताजपोशी की गई, मतलब जो भारत के साथ 3 दिन की जो जंग थी, उसके बाद जो एक नैरेटिव सेट किया गया पाकिस्तान में, वो किया गया कि मुनीर जैसा कोई नहीं, फील्ड मार्शल बनाया गया। तो उसके बाद मुनीर इस जुगत में है, उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। नवंबर में उनका रिटायरमेंट है, तो वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मेरा एक्सटेंड हो जाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए। पर ऐसा उसके लिए तरमीम करनी पड़ेगी, यानी कि अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, करना पड़ सकता है। अब पूछो क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल आमतौर पर जिसे बनाया जाता है वो फील्ड मार्शल के बाद रिटायर ही होता है। ऐसा नहीं होता कि फील्ड मार्शल को एक्सटेंशन दिया जाए, क्योंकि फील्ड मार्शल एक मानद उपाधि होती है, ऑनररी डिग्री होती है। जो आप फील्ड मार्शल रहते हैं तो पूरी ज़िंदगी रहते हैं, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो एक वो पॉइंट है। दूसरा, मतलब उस पर बहस इस पे होगी पाकिस्तान में कि फील्ड मार्शल रहते हुए भी आगे उन्हें एक एक्सटेंशन दिया जाए। भाई, फील्ड मार्शल तो हो गए वो, इससे आगे क्या? दूसरा पॉइंट ये है कि नवंबर से पहले आसिम मुनीर ये तय करना चाहते हैं कि इमरान खान किसी भी तरीके से जेल से बाहर अगले 2-3 साल तक ना आ पाए। क्योंकि आप देखिए, अभी एक और केस था जुमन पार्क वाला, उसमें उनको उनके खिलाफ मुकदमा फिर से वो आरोपी उनके बनाया गया। परिवार बुशरा बी के सहारे बुशरा भी बीवी बहुत के घेरने साथ की कोशिश हो रही है।
जी। और मतलब उनके खिलाफ बेसिकली एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट दाखिल किया गया है। ये कब किया गया? ये तब किया गया जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई अपने खिलाफ जो केसेस लगे थे। क्योंकि देखिए, इमरान खान जितनी टाइम से जेल में हैं तो ऑलरेडी वो एक बड़ा वक्त जेल के अंदर काट चुके हैं। तो कुछ केसेस में जो उनके खिलाफ बम्पर केसेस लगाए गए हैं, उनमें से कुछ केसेस में तो सज़ा भी पूरी हो चुकी होगी। तो अब बेल मिलना उनका राइट है, पर वो बेल उन्हें नहीं दी जा रही। तो इमरान खान को लेकर जो भी मतलब पाकिस्तान में सियासत चल रही है, वो काफ़ी मतलब ऐसी सियासत कभी नहीं देखी गई। क्योंकि इतना जो इमरान खान ने आरोप लगाए हैं कि जो बेसिक राइट हैं उनके, यानी कि साफ पीने का पानी, और अगर वो किताब मांगते हैं पढ़ने के लिए या अपने परिवार से बात करना चाहते हैं, तो वो तमाम जो अख्तियार हैं वो नहीं दिए जा रहे बकौल इमरान खान। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये मतलब काफ़ी चिंताजनक बात है। जी। एक और लास्ट सवाल, जो चूंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि जेल में उनके साथ किस तरह के व्यवहार हो रहे हैं, आरोप जिस तरह के निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो फैन बेस है, ये सही है कि ज़ाहिरा तौर पर नेता नहीं दिख रहा है तो कुछ कम हुआ होगा, लेकिन क्या वो फैन बेस पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुआ है? तो कौन सी चीज़ कम्युनिकेट कर रही, कैसे इमरान अपनी बातों को अपने फैन बेस तक पहुंचा रहे हैं, समर्थकों तक पहुंचा रहे हैं, क्या वो तरीका होगा? देखिए, तरीका तो फ़िलहाल तो वो जो ट्विटर पे लिखते हैं, जो उनका ट्विटर है अकाउंट है, एक्स का अकाउंट है, उसके ज़रिए बातचीत होती है। फिर जो उनकी बहन है वो बातें बताती हैं, और फिर जो उनकी पार्टी के जो लीडर हैं वो बताते हैं कि भाई इमरान खान के साथ ये जुल्म सितम हो रहा है। लेकिन पॉइंट ये है ललित, कि इमरान खान की वजह क्या है? देखिए, वजह ये है कि पाकिस्तान में जो दोनों पार्टीज़ हैं, पीपीपी या पीएमएलएन, दोनों एक लेगेसी लेके आती हैं, यानी कि पुरानी एक लेगेसी है, विरासत है। इमरान खान एक नए दौर के नेता हैं। एक बार वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और उन्होंने जो फ़ौज के साथ जो सीधी टकराव लिया है, टाकरा लिया है, वो दिखाने के लिए भी लिया है अपनी जो आवाम है पाकिस्तान की, कि देखिए जितनी भी सियासी पार्टी है पाकिस्तान में, बाकी नहीं लड़ी, मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। और मैंने इसमें एक बात कही थी कि अगर वो समझौता कर लेते हैं इमरान खान, तो इमरान खान और पीएमएलएन और पीपीपी, इनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी इस जद्दोजहद को आगे लेके जाते हैं, बनिस्बत मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो बिना किसी रहम के जेल से रिहा होते हैं, कानून के मुताबिक रिहा होते हैं, और फिर वो अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हैं, और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ सड़क पे आते हैं, या उसे फेयर इलेक्शन की डिमांड करते हैं, और वो इलेक्शन की डिमांड उनकी पूरी भी हो जाती है और वो आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे पूरे साउथ एशिया में। इसमें कोई दो राय नहीं है। आरोप उन पर भी लगते रहे हैं कि जब उनकी हुकूमत थी, पीटीआई के उस चेयरमैन थे, फिर प्राइम मिनिस्टर थे, कि उन्होंने फ़ौज के साथ एक अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में बनाई थी, बाद में वो बिगड़ गई, वो एक अलग बात है। बट लेकिन अब 1.5-2 साल से जो उन्होंने अपनी एक नया राह पकड़ी है, अगर इस राह को आगे लेके जाते हैं तो एक बड़ा लीडर हम बनते हुए देख सकते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरी चर्चा थी पाकिस्तान। 5 अगस्त पर लगातार नज़र रखिए, उससे पहले भी जो अपडेट होंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाज़त, नमस्कार।